तो जिस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर पर विपक्ष ने जमीन आसमान एक कर दिया, चुनाव आयोग को दिल खोल करके कोसा, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर मनमाना नहीं है और चुनाव आयोग को यह प्रक्रिया चलाने का अधिकार है। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमिश देवगन की एक खास रिपोर्ट देखिए। विपक्ष का आज एक और किला ध्वस्त हो गया। आप बोलेंगे किला यानी एक और नैरेटिव ध्वस्त हो गया, एक और एजेंडा फेल हो चुका है, क्योंकि पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने की एक और कोशिश अदालत में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में औंधे मुंह गिर चुकी है। भारत की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया है कि एसआईआर में नाम काटने के नियमों के विरुद्ध प्रक्रिया नहीं की जा सकती। चुनाव आयोग को एसआईआर करने का पूरा अधिकार है। एसआईआर का मकसद चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने लाउड एंड क्लियर कह दिया कि एसआईआर संविधान की कसौटी पर पूरी तरह खरा उतरता है। यह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से टिप्पणी नहीं है, बल्कि उस नैरेटिव का ध्वस्तीकरण है जिसके जरिए देश में चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाने का गंभीर प्रयास हुआ, कोशिश हुई, निर्लज कोशिश हुई। यह टिप्पणी उन लोगों को करारा जवाब है जो चुनाव आयोग को सरकार का एजेंट बताते हैं, जो देश की सबसे मजबूत चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हैं। यह टिप्पणी लोकतंत्र को मजबूत करने और लोगों के भरोसे को बहाल करने वाली है। मेरे देश का लोकतंत्र महान था, है और रहेगा, लेकिन सवाल है कि जो लोग चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते आए हैं, झूठा नैरेटिव चलाते आए हैं, स्पष्टवादी तरीके से, झूठे तरीके से झूठ बोलते आए हैं, क्या वो लोग अब सुप्रीम कोर्ट से भी नाराज हो जाएंगे? क्योंकि चुनाव आयोग की तरह सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें हार मिली है। या फिर ये लोग सार्वजनिक रूप से देश से माफी मांगेंगे, सॉरी मांगेंगे, क्योंकि वोट चोरी का नैरेटिव एक ऐसा खतरनाक नैरेटिव था जो देश को गृह युद्ध की आग में झुलसा सकता था। हालांकि विपक्ष का जैसा ट्रैक रिकॉर्ड है, उससे नहीं लगता कि वो कोई माफी मांगने वाले हैं, क्योंकि यह पहला मौका नहीं है जब विपक्ष के नैरेटिव को की सुप्रीम कोर्ट ने हवा निकाल दी है, धज्जियां उड़ा दी है। मैं सब स्पष्ट शब्दों में बोलूंगा। एसआईआर से पहले जीएसटी को भी मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। कहा गया जीएसटी के आने से गैर बीजेपी राज्यों की स्वायत्तता छिन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है, सीएए को एंटी मुस्लिम बताकर रोकने का प्रयास हुआ और कितना झूठा नैरेटिव बताया, क्या क्या करा। एक भी मुसलमान की नागरिकता गई? जवाब है नहीं। केस अभी भी चल रहा है। खैर, सीए के नियम नोटिफाई हो चुके हैं, क्योंकि कोर्ट ने स्टे लगाने से साफ इनकार कर दिया था। ईवीएम को फिक्स बताया गया। सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष की सोच को रिग्रेसिव यानी पीछे ले जाने वाली कहा, क्योंकि विपक्ष बैलेट के दौर में लौटने की वकालत करता है। विपक्ष ने आधार पर भी झूठ फैलाया। कहा गया कि बायोमेट्रिक डेटा राइट टू प्राइवेसी का बड़ा उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा दावों में दम ही नहीं है। फिर पेगासस का डर दिखाकर कहा सरकार सबकी जासूसी करा रही है, लेकिन कोर्ट में आरोप साबित नहीं हुए। राहुल गांधी ने राफेल डील में घोटाले का आरोप लगाया, चौकीदार चोर है का झूठा एजेंडा चलाया, कोर्ट में फुस साबित हो गया। 2019 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की करारी हार हुई। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया। तब कहा गया सरकार ने कश्मीरियों के अधिकार छीन लिए हैं, उन्हें कैद कर लिया है। कोर्ट ने यह बात भी नहीं मानी। बीते 12 सालों में कांग्रेस और उसके पूरे इकोसिस्टम ने, ऑपोजिशन ने, ऐसा एक भी दावा नहीं है जिसकी पोल ना खुली। और अगर इतने झूठ खुलने के बाद पब्लिक उन पर यकीन नहीं करती, तो इसमें किसकी गलती है? एसआईआर लोकतंत्र की एक जरूरी प्रक्रिया है। कौन भारत के चुनावों का हिस्सा बनेगा और कौन नहीं, क्या यह तय करना चाहिए? क्या हम चाहेंगे कि घुसपैठिए हमारे यहां आंख पर चुनावों में आकर इन्फ्लुएंस करे, वोट डाले? एसआईआर वोट चोरी है या फिर घुसपैठियों को वोट करने देना वोट चोरी है?